स्वागतम। कक्षा छठी की पहला पाठ, संस्कृत पुस्तक रुचिरा का पहला पाठ, अकारांत पुल्लिंग शब्द जिसे वर्ण परिचय भाग 1 कहते हैं। अब ये तीसरी वीडियो है, इसमें हम बात करते हैं पाठ वाचन का, यानी कि पाठ्य पुस्तक में जैसे पाठ लिखा हुआ है आज उसका वाचन करेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, उसे समझेंगे। शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः अकारांत पुल्लिंगः या शब्द परिचयः। दो वीडियो में हम बात कर चुके हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और क्रियाओं की बात कर चुके हैं। एषः कः, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। एषः कः, यह क्या है? एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ी है? न एषः लघुः, नहीं यह छोटी है। ये था समीप के लिए, इसलिए प्रयोग किया गया यहाँ पे सर्वनाम शब्द एषः। अब दूर के लिए सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जा रहा है सः। सः कः, सः शौचिकः। शौचिकः किं करोति? शौचिकः किं करोति? दर्जी क्या करता है? किम सः खेलति, क्या वह खेलता है? उत्तर आया न, सः वस्त्रम सीव्यति, वह कपड़ों को सिलता है। अभी दर्जी भी एक है और गिलास भी एक है, इनके लिए एक वचन का शब्द प्रयोग किया गया और प्रश्नवाचक शब्द भी एक वचन का प्रयोग किया गया, कः। एषः कः समीप के लिए, शः कः दूर के लिए। अब दो वचन में देखते हैं। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? एतौ शुनकौ स्तः, ये कुत्ते हैं, ये दो कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये गरजते हैं? न एतौ उच्चैः बुक्तः, ये ज़ोर ज़ोर से भौंकते हैं। यहाँ पे सर्वनाम शब्द प्रयोग हुआ एतौ, जो द्विवचन का है, और प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग हुआ कौ, ये भी द्विवचन का है। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं? ये समीप में हैं। अब दूर है कोई वस्तु, उसके लिए कैसे पूछा जाएगा? तौ, सर्वनाम शब्द का प्रयोग होगा तौ। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं? एतौ कौ का मतलब है ये दोनों कौन हैं, और तौ कौ का मतलब हुआ वे दोनों कौन हैं। तौ बलि बरदौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ते हैं? न तौ तो क्षेत्रम कर्षति, नहीं वे तो खेत को जोतते हैं। क्षेत्रम कर्षतः, न तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे क्षेत्र को जोतते हैं। कर्षतः, जोतते हैं। एते के, अब बहुवचन की बारी आ गई। एते के समीप में है इसलिए प्रयोग हुआ समीप का सर्वनाम एते। एते के, ये कौन हैं या ये क्या हैं? एते स्यूताः सन्ति, ये झोले हैं या ये बैग्स हैं, ये झोले हैं। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं? हरितवर्णाः मतलब हरे रंग के। किम एते हरितवर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं? नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, ये तो नीले रंग के हैं। नील मतलब नीला, वर्णाः मतलब रंग, वर्ण माने रंग होता है। नीलवर्णाः, नीले रंग के, बहुवचन है नीलवर्णाः, हरितवर्णाः। अगर एक वचन होता तो नीलवर्णः या हरितवर्णः होता। अब दूर के लिए सर्वनाम प्रयोग होता है ते। ते के, वे कौन हैं? ते वृद्धाः सन्ति, वे बूढ़े लोग हैं, वे वृद्ध लोग हैं। किम ते गायन्ति, क्या वे हंसते हैं? तो कह रहा है नहीं, पूछ रहा है कि किम ते गायन्ति, क्या वे गाते हैं? तो उत्तर दिया नहीं, ते हसन्ति, वे हंस रहे हैं। एक बार हम फिर से समझते हैं इसे। प्रश्न किया गया एषः कः, एषः चषकः, किम एषः बृहत्, न एषः लघु। किम एषः बृहत् चषकः, क्या यह बड़ा गिलास है? न एषः लघु चषकः। किम का मतलब होता है किम एषः बृहत्,
इज दिस बिग? आम का मतलब एस, न का मतलब नो। आम का माने हाँ और न का मतलब नहीं। एक वचन में क्या क्या प्रयोग हुआ? एषः, कः, चषकः, ये सारे एक वचन में प्रयोग हुए। द्विवचन में क्या प्रयोग हुआ? एतौ, कौ, चषकौ। बहुवचन में एते, के, चषकाः। जैसे एक वचन द्विवचन में एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप चलता है। एषः, एतौ, एते, कः, कौ, के, चषकः, चषकौ, चषकाः। एषः पुल्लिंग सर्वनाम शब्द है एक वचन में। कः प्रश्नवाचक शब्द है पुल्लिंग सर्वनाम शब्द, ये भी एक वचन में है। चषक जो है अकारांत शब्द है, मूल शब्द इसका चषक है, गिलास। यहाँ एक वचन में क्या क्या प्रयोग हुआ? सह, कह, शौचिकः, खेलति, सिव्यति। खेलति सिव्यति क्रिया है और शौचिकः मूल शब्द है। सह पुल्लिंग शब्द है, शौचिक जिसका मतलब होता है दर्जी अकारांत पुल्लिंग शब्द है एक वचन में। खेलति क्रिया शब्द है और सिव्यति ये भी क्रियापद है, एक वचन दोनों। और खेलतः द्विवचन, खेलन्ति बहुवचन, सिव्यतः द्विवचन, सिव्यन्ति बहुवचन।